नमस्ते। भगवान सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण होने पर भारतवर्ष के उजाले में वृद्धि के प्रतीक पर्व मकर संक्रांति पर आपका जीवन भी अत्यंत प्रकाशमान हो। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सूर्य की भांति अपने प्रकाश से विश्व को आलोकित करें। ऐसी शुभेच्छा के साथ लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू आदि की हार्दिक मंगल कामनाएं। हमारे भारतवर्ष में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, सब त्योहारों के पीछे कुछ न कुछ विशेष कारण अवश्य छिपा रहता है। आपको पता ही है, विटामिन डी जो कि हमें सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है, और तिल के बीज जिसमें सबसे अधिक कैल्शियम, यहाँ तक कि दूध से भी अधिक। दूध में केवल 125 mg होता है, जबकि तिल के बीज में 175 mg प्रति 100 ग्राम होता है। शरीर विटामिन डी को 1 वर्ष तक संग्रहित करने में सक्षम होता है और इस विटामिन डी के भंडार का उपयोग करता रहता है। अंत में शरीर सूर्य के प्रकाश के पूरे 3 दिनों के साथ अपने विटामिन डी के भंडार को प्राप्त करने में सक्षम है। धूप की सबसे अच्छी गुणवत्ता सर्दियों के अंत में और गर्मियों के शुरुआत में होती है। अब कुछ और बिंदुओं को गौर से देखें तो हम देखेंगे कि प्राचीन भारत में हमारे ऋषि मुनि कितने अधिक बुद्धिमान होते थे। उन्होंने हर एक त्यौहार को कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारणों से जोड़ा हुआ है। जैसे मकर संक्रांति के त्यौहार में पतंग उड़ाना भी विशेष माना जाता है। इसके पीछे भी एक कारण है। बच्चे सुबह से उठकर नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और सीधी धूप में, खुले धूप में सुबह से ही जल्दी उठकर दिन भर पतंग उड़ाने के लिए लग जाते हैं। ये प्रक्रिया करीब 1 महीने तक चलती है। इससे उन बच्चों के अंदर पूरे साल भर का विटामिन डी का जो जितना मात्रा होनी चाहिए वो पूर्ण हो जाती है। और साथ ही साथ घर में, हर घर में, जहाँ तक हर घर में तिल के लड्डू बनाए जाते हैं और बच्चों को खिलाए जाते हैं। इससे उनके बॉडी का कैल्शियम लेवल काफ़ी ऊंचा उठ जाता है। तो आप खुद सोचिए, हम भारत जैसे एक शानदार देश में एक शानदार संस्कृति के उसमें रह रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व करने की बात है। अपनी बात को कहते हुए मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्ते। नमस्कार। मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तब इस त्यौहार को मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में, कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। बिहार और उत्तराखंड में इसे उत्तरायणी भी कहते हैं। यह त्यौहार 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। पंजाब में मकर संक्रांति से 2 दिन पूर्व लोहड़ी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम एवं उत्साह से मनाया जाता है। सामान्य भाषा में मकर संक्रांति को खिचड़ाही भी कहते हैं। भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, अतः हमारे सभी पर्व फसलों से संबंधित हैं। शीत ऋतु में दालों की फसलें तैयार होती हैं, अतः मकर संक्रांति में उड़द की दाल की खिचड़ी दान की जाती है एवं खाई जाती है। तिल, गुड़ आदि की विभिन्न प्रकार के चीज़ें खाई जाती हैं तथा खाने से पूर्व दान भी की जाती हैं। शीत ऋतु में गुड़ और तिल स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत गुणकारी है। ग्रामीण एवं शहर के लोग अपना मनोरंजन विभिन्न प्रकार से इस त्यौहार पर करते हैं। कहीं पतंग उड़ाना, नौका दौड़ आदि अनेक तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हमारे भारतवर्ष में सभी त्यौहार अत्यंत हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।